Hello and welcome to Simplifying CSAT for UPSC. We were doing the topic of time and work. Because of some of the demands of student, we are starting a new topic, permutation and combination. One thing I would like to tell you, that topic of time and work which is going on, it will go on separately, and for some students I have starting the topic of permutation and combination, because we have seen that in this year's CSAT also mostly the paper comprised of number system and PNC questions, and the permutation and combination, the questions of this topic in this year's CSAT were of very high level also, like IIT, JEE and CAT level questions. And this is also a tough topic and a bit lengthy topic. So I think we need to cover it. So time and work, and PNC, both the topics, both the separate playlist have been created for both the topics. You can watch as per your convenience. And from those who are starting with this topic PNC, for the PDF of these for the PDF of these questions and the things which I am going to teach you, you should join the Telegram channel. From there you will get the access of these PDF, and the link of my Telegram channel, link of the Telegram channel I will pin in the comment section. I have pinned in the comment box, so you can join the Telegram from there, and you will get the access to the PDF and the notes and the questions. It is a very high weightage topic, and it is also a bit complicated topic, because you continuously UPSC is asking, UPSC is raising the level of the questions from PNC. So please understand it properly, and also after listening to these lectures you should try this question again by yourself also, then only you will get the holistic and complete understanding. And like all these topics I will cover from basic till advanced level, from basics to advanced. So this is the part, lecture number 1. So let's begin the topic of PNC. देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है, लेक्चर 1 इट इज. सो लेट्स स्टार्ट. एक होता है परम्यूटेशन और एक है कॉम्बिनेशन. अब इसमें हम लोग डिफरेंस समझते हैं क्या होता है. कॉम्बिनेशन मतलब होता है, इन कॉम्बिनेशन दो थिंग्स आपको रखनी है. व्हाट इज कॉम्बिनेशन? इन दिस वी आर डूइंग ओनली सिलेक्शन. हम इसमें सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अगर कोई क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में अगर 7 स्टूडेंट्स हैं और आपको उसमें से इस टीचर को सिर्फ 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं. जैसे मान लो 7 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से सिर्फ 3 करने हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं, A B C. इन 7 में एनी 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं और उनको 3 सीट्स पर बैठाना है. टोटल क्लास में 3 सीट्स हैं, 3 वेकेंट सीट्स हैं, ये 3 वेकेंट सीट्स हैं. और टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 7. अब आपको कुछ सिर्फ 7 में से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने और 3 सीट पर बैठाना है. तो देखो इसमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिर्फ 7 में से कोई सिलेक्ट करना. कोई भी 7 में से एनी 3 आपने सिलेक्ट कर लिए और उनको सिलेक्ट कर लिया और बैठा दिया. जैसे 3 सीट हैं तो A B C बैठा दिया. अब इसमें ऑर्डर नहीं इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले A बैठेगा फिर C बैठेगा या B बैठेगा, या पहले A बैठेगा B बैठेगा या फिर C, या पहले B बैठेगा फिर C फिर A. इसमें ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितने वेज से. बस आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिर्फ सिलेक्शन. 7 में से कोई भी एनी 3 स्टूडेंट्स बस आपने सिलेक्ट कर लिए, ये होता है कॉम्बिनेशन. ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, किस ऑर्डर में आप सिलेक्ट कर रहे हो या किस ऑर्डर में बैठाल रहे हो. 3 सीटों में बस A B C कहीं भी बैठाल दो आप, या तो A को पहले B को C को, या C A B बैठाल दो. ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. और परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन में होता है सिलेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड अरेंजमेंट भी करना है. आपको 3 स्टूडेंट सिलेक्ट भी करने हैं, 3 सीट्स पर बैठाना भी है, और ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे उसमें कह रहा है कि पहले B बैठेगा फिर A बैठेगा, जैसे कह रहा है पहले B A C, तो पहले आप 3 स्टूडेंट 7 में से सिलेक्ट करोगे, 3 सिलेक्ट करें. अब उनका ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट, तो शफलिंग
जैसे बी फिर ए फिर सी, इसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक डेफिनेशन होती है। अब देखो बेसिकली पीएनसी जो टॉपिक है ये किस पे चलता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बेसिकली काउंटिंग जो हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा एम है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब देखो कैसे होते हैं, इसमें हमेशा रिमेंबर टू थिंग्स, या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या एडिशन हो रहा होगा, या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है और कब आपको ऐड करना है। अब एक एग्जाम्पल समझो, एक पर्सन है, उसको मुंबई टू दिल्ली जाना है, रूट है मुंबई टू दिल्ली जाने के दो रूट हैं, एक है ए और एक है बी। मुंबई टू दिल्ली जाने के कितने रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, एक ए और एक बी। और दिल्ली टू पटना जाने के थ्री रूट्स हैं, दिल्ली टू पटना जाने के थ्री रूट हैं, 1 2 3। ठीक है, अब कोई पर्सन है, सपोज करो आप हो, आपको मुंबई से पटना जाना है, थ्रू दिल्ली जाओगे आप। तो अब आपको मुंबई से पटना जाना है, तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम मुंबई टू पटना। अब देखो, तो देखो आप पहले तो मुंबई से दिल्ली जाओगे, फिर दिल्ली से पटना जाओगे, या तो मुंबई से दिल्ली इस रूट से, या फिर दिल्ली से पटना। अब देखो तो पहले मुंबई से दिल्ली जाने के कितने रूट हैं, सपोज करो दो रूट हैं। अब इसमें से आपने कोई एक रूट लोगे, या तो ए रूट के थ्रू जाओगे या बी के थ्रू जाओगे। सपोज करते हैं पहले आपने ए रूट चूज़ किया, यू हैव चूजन द टेकन द ए रूट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। तो आपने मुंबई टू दिल्ली जा रहे हो आप ए रूट के थ्रू। अब आप मुंबई टू दिल्ली पहुंच गए इस रूट के थ्रू। ठीक, मेन फाइनल डेस्टिनेशन क्या है आपकी, आपको जाना कहाँ है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम मुंबई टू पटना। अब मुंबई टू दिल्ली चले गए आप इस रूट से। अब दिल्ली टू पटना जाने के कितने रूट हैं, या तो ये रूट ले सकते हो 1 या 2 या फिर 3, तीन रूट है। तो अब कितने केसेस पॉसिबल हैं, ये देखो हम लोग को क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो, कितने तरह से आप जा सकते हो मुंबई टू पटना। पहला तरीका क्या होगा, देखो अभी पहला तरीका समझते हैं। I will also go a bit slow like all other topics. I will go in the starting phase of the lectures, I will go bit slowly because यहाँ पे हम लोग को बेसिक फाउंडेशन डेवलप करनी है। तो देखो पहले because if any one of you knows the concept so you can watch the lecture at 1.5x because some students may be there those who are watching this topic for first time and they are not from the maths background, so they might face a problem, so I will go a very bit slow. अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 1.5x पर लेक्चर लगा सकते हो या 2x पे लगा सकते हो। देखो अब मुंबई टू पटना जाना है, तो पहले मुंबई टू दिल्ली सपोज करो आपने कितने तरीके से जा सकते हो, पहले आपने ए रूट लिया। अब जब आपने ये रूट लिया तो अब आपके पास दिल्ली टू पटना जाने के कितने रूट हैं। अब ए तो चले गए आप, ए कॉमन हो गया, इस रूट से गए दिल्ली तक। अब दिल्ली से पटना जा रहे हो तो या तो 1 से जा सकते हो या 2 से या 3 से, तो ये तीन रूट हो गए। ठीक है ना। अब देखो अब दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि आप मुंबई टू दिल्ली इस रूट के थ्रू चले जाओ बी। अब यहाँ दिल्ली टू पटना जाओगे तो भी आपके पास तीन रूट है कि नहीं। तो पहले ए से जा रहे हो, जब मुंबई टू दिल्ली ए से गए, अब दिल्ली टू पटना जाने के कितने तरीके, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, मुंबई टू पटना, मुंबई टू दिल्ली नहीं है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। तो A1 A2 A3 इतने तरीक़ों से आप जा सकते हो मुंबई टू पटना। अब दूसरा, अगर आपने ये रूट चूज़ किया मुंबई टू दिल्ली जाने के लिए तो B1 B2 B3 ये कितने वेज हो गए, 6। अब इसमें आप एक चीज़ फोकस करो, 6 वेज है, ये हमारा मेथड 1 है, ये तो बेसिक काउंटिंग है। पहले इसमें आप देखो जाओगे मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू पटना ही तो जाओगे यार। यहाँ एक होता है हमारे पास इस टॉपिक में दो चीज़ें हैं, एक है कंसेप्ट ऑफ एंड, एक है कंसेप्ट ऑफ और, इन्हीं पर पूरा फोकस रहेगा हमारा। अब इसमें देखो आप एंड ही का कंसेप्ट तो यूज़ करोगे, मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू पटना। यार मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू पटना तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनल पटना तो जाना ही जाना है ना। ये थोड़ी ना कि मुंबई से दिल्ली आप चले गए
या मुंबई से पटना चले गए, क्योंकि इसमें कह रहा है ना, कोई दिया हुआ है कि आपको मुंबई टू पटना जाओगे वाया थ्रू दिल्ली, तो मुंबई टू पहले दिल्ली एंड फिर दिल्ली टू पटना ही जाओगे ना, डायरेक्ट मुंबई टू पटना जा नहीं सकते, तो मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू पटना ही जाओगे आप, तो एंड का कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। अब देखो मुंबई टू दिल्ली जाने के आप कितने तरीके हैं, ये तो था बेसिक काउंटिंग से। आप A1 रूट के थ्रू चले जाओ, लाइक ए इसके थ्रू गए फिर 1 ले लिया, या तो इधर गए ए फिर 2 के थ्रू चले गए, फिर ए गए फिर 3 चले गए। जब ए रूट ले लिया तो जाने के 3 तरीके 1 2 3, बी रूट ले लिया तो जाने के B1 B2 B3 फिर 3, तो टोटल 6 वेज है। ये तो बेसिक काउंटिंग से हमने किया, बट क्वेश्चन को तो हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे तो कितना लेंदी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो बेसिकली क्या है, मुंबई टू दिल्ली जाने के आपके पास कितने तरीके थे, 2 रूट्स थे ए और बी। अब दिल्ली टू पटना जाने के कितने वेज थे, 3 रूट्स थे, इधर जाने के 2 रूट्स थे। तो हम लोग एंड जब भी आएगा ये याद रखना, जब भी एंड का कंसेप्ट यूज होगा, मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू पटना, तो हम लोग एंड ऑलवेज मीन्स हेयर एंड वी आर यूजिंग मीन्स मल्टीप्लीकेशन। एंड का हमेशा मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब होगा एडिशन। मैंने आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ बताई थी, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो 2 थिंग्स हम लोग यूज़ करेंगे, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन। तो एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब एडिशन। तो टोटल वेज अब जाने के कितने हो गए, मुंबई टू दिल्ली 2 वेज और दिल्ली टू पटना 3, तो 2 एंड इंटू 3, एंड मीन्स मल्टीप्लाई, तो 2 3 ज़ा 6 वेज। ठीक है, अब देखो वेन एवर वन इवेंट इज फॉलोड बाय अदर, दैट इज इवेंट्स आर हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, एंड इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई। वेन एवर वन इवेंट इज फॉलोड बाय द अदर, दैट इज एक इवेंट हो गया, इवेंट्स आर हैपनिंग वन आफ्टर अदर, एक इवेंट हुआ उसके बाद अगला इवेंट होगा, तो मीन्स एंड। यहाँ चॉइस नहीं है और नहीं है, क्योंकि आपको मुंबई टू दिल्ली जाओगे तभी आप दिल्ली टू पटना जा सकते हो, डायरेक्ट मुंबई टू पटना इज नॉट अ रूट अवेलेबल। अब देखो जस्ट अ सेकेंड, देखो अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखो अब और का कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, और का कंसेप्ट। अब देखो क्या है, आपको मुंबई टू, एक पर्सन है वो मुंबई टू दिल्ली, आप ही हो समझो, आप मुंबई टू दिल्ली जाना है आपको, आपके पास 2 रूट्स अवेलेबल हैं, या तो आप बाई ट्रेन चले जाओ या आप बाय बस चले जाओ। अब ट्रेन से अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हो तो आपके पास ट्रेन से जाने के कितने रूट्स हैं, 2 रास्ते हैं, या तो इस रूट से आप ट्रेन से चले जाओ या इस रूट से आप ट्रेन से चले जाओ। और अगर आप बस से जा रहे हो मुंबई टू दिल्ली तो आपके पास 3 रूट अवेलेबल है, ए बी सी। ठीक है, आपको जाना है मुंबई टू दिल्ली, या तो आप ट्रेन से चले जाओ, ट्रेन से जाओगे तो आपके पास 2 रूट है, या तो आप बस से चले जाओ, बस से जाओगे तो आपके पास 3 रूट्स हैं। अब देखो ये एंड का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ और का कंसेप्ट है, यही समझना आपको कैसे। देखो बिकॉज आप या तो ट्रेन से जाओगे या बस से जाओगे ना यार, ऐसा तो नहीं कि आप मुंबई टू दिल्ली जाना है एक ही टाइम पर, आप ट्रेन एंड बस तो जा नहीं सकते दोनों से, या तो ट्रेन या बस। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किस बेस पर है, और के बेस पर है, एंड के बेस पर तो है नहीं कि आपको मुंबई टू दिल्ली, उस क्वेश्चन में क्या था, मुंबई टू दिल्ली जाना ही जाना है एंड फिर दिल्ली टू पटना जाना है। इसमें तो या तो ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, दोनों से एक समय पे एट अ सिंगल टाइम आप दो दो रूट से थोड़ी जा सकते हो कि ट्रेन से भी चले जाओ बस से चले जाओ। अब तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, आइदर बाई ट्रेन और बाई बस, इस पे फोकस करना, आइदर बाई ट्रेन और बाय बस। अब देखो ट्रेन से जाने के कितने रूट्स हैं, या तो ट्रेन से गए तो 2 रूट, बस से गए तो 3 रूट, और है किसी एक से ही जाओगे ना। और का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, और का मतलब होता है वी हैव टू डू एडिशन। तो टोटल कितने वेज हुए, 2 ट्रेन के, 3 बस के, 5 वेज। और मीन्स एडिशन, प्लीज रिमेंबर दिस, और मीन्स एडिशन। whenever events are happening parallelly then it is the case of addition, मतलब और। अब देखो अब हम यहाँ पर एक चीज समझते हैं,
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि कब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं काउंटिंग में, ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया कि एंड में मल्टीप्लाई और में एडिशन, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू। इस टॉपिक में क्या है, आप क्वेश्चंस के थ्रू ही आप कंसेप्ट्स जानोगे न्यू न्यू। सो कंसेप्ट बेसिक जान गए, आप क्वेश्चंस के थ्रू हम वेराइटी ऑफ कंसेप्ट्स जानेंगे। देखो कैसे। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर। कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर किसी को नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस ना पता हो, बेसिकली इफ एनीवन इज नॉट फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड, वैसे तो सबको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट बता देते हैं। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अब कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स होंगे, कितने हैं ये पूछ रहा। हमें तो पता है पहला 3 डिजिट 99, 99 के बाद क्या आता है 100, तो 100 से लेके 999 तक, 100 टू 999, इसके बीच में जितने नेचुरल नंबर होंगे वही तो होंगे। अब इसके बीच कितने होंगे, अब देखो 100 से लेके 999 तक कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, टोटल है 900। अब देखो अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा हो कि 900 होते हैं, बेसिक काउंटिंग भी कर सकते हो, बट अगर नहीं, हमेशा कैसे निकालते हो, हम लोग 100 से 999 निकाल रहे हैं, इनके बीच कितने नेचुरल नंबर है। तो देखो बोथ आर इंक्लूसिव, 100 और 999 इंक्लूसिव होते हैं, तो इसको निकालोगे कैसे, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 999 माइनस 100 कितना होता है 899, डिफरेंस +1, क्योंकि एक इंक्लूसिविटी है ना, ये भी इंक्लूड हो रहा है। तो हमेशा आप किससे निकालोगे, अगर वैसे तो सभी को आता होगा, बट अगर किसी को ना पता हो तो हम लोग हमेशा निकालते हैं डिफरेंस +1। आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी 2 नंबर पूछा है, दिए हैं, उसके बीच पूछा है कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो आपको बतना 100 से 999 के बीच कितने नंबर होंगे, तो 900 आप कैसे निकालोगे, डिफरेंस कितना है 899 +1, डिफरेंस +1, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर, हमें तो पता है 900 होते हैं। अब इसको हम पीएनसी के थ्रू समझते हैं कैसे निकालेंगे विदाउट द काउंटिंग। देखो 3 प्लेसेस हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 जगह हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो जो होती है, आपको ये पता होगा बेसिक, वंस टेंस 100 1000, तो वंस प्लेस जो ये प्लेस होती है, यहाँ पर लास्ट प्लेस है, समझ लो वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे पढ़ा होगा आपने, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख। अब देखो वंस प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं, इस प्लेस पर कितने नंबर आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है यार, 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक कितने भी नंबर आ सकते हैं। अब 0 से 9 तक काउंटिंग करोगे तो कितने हुए, ये हुए 10। तो जो आखिरी प्लेस है इसको भरने के कितने तरीके, अब हम लोग बेसिक पीएनसी पे जा रहे हैं, समझो यही हम लोग अप्लाई करेंगे, प्लीज़ फोकस ऑन दिस। लास्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके, 0 से 9 में कोई भी एक डिजिट आ सकती है, तो 0 से 9 में कितनी डिजिट होती हैं 10, तो लास्ट प्लेस को भरने के 10 तरीके। अब इस प्लेस को भरने के, अब देखो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मतलब रिपीट, आप हमेशा मानोगे अगर गिवन नहीं है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रेपिटिशन ऑफ डिजिट्स जो होता है, रेपिटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रेपिटिशन इज अलाउड आप मानोगे, इसमें नहीं गिवन है। तो लास्ट प्लेस को भरने के 10 तरीके। अब सेकंड लास्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके, 0 से 9 में फिर से कोई भी नंबर आ सकता है, 0 to 9 में तो कितनी कोई भी डिजिट आ सकती है ना यार, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, 10 तरीके। अब देखो फर्स्ट प्लेस को भरने के आप ये गलती मत करना कि 0 से 9 में कितने तरीके, 10 तरीके, यहाँ भी आप 10 कर दो, ये नहीं होगा। देखो क्यों, इसका लॉजिक समझो क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे यार आप 1 से 9 ही भर सकते हो। रीज़न, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता इस प्लेस पर, क्यों, क्योंकि अगर 0 आ गया ना तो ये नंबर किसका हो जाएगा, ये नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, अगर 0 यहाँ पर आ गया कैसे,
अगर आप लिखो 023 तो ये नंबर तो यार 23 2 डिजिट का हो गया ना। हमसे तो पूछा है 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स कितने होंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे ज़ीरो नहीं आ सकता है, इस कंसेप्ट को समझना। तो यहाँ पे इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, इसको 10, इसको 10, इसको 9। क्यों? क्योंकि 1 से 9 में देखो डिफरेंस वैसे भी निकाल लो, 9 - 1 डिफरेंस +1, 8 + 1 9, क्योंकि यहाँ ज़ीरो नहीं आ सकता। अब देखो, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 × 10 × 10 कितना हुआ? 900। यही तो हमें काउंटिंग से भी पता है, 900 नेचुरल नंबर होते हैं 3 डिजिट के, ठीक है ना। अब देखो हमने इसमें ये बेसिकली क्या किया, इसको वैसे कंसेप्ट से भी समझ लेते हैं एक बार। देखो पहली प्लेस जो है इस पे 1 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो इसको भर 9 तरीके, इस प्लेस पर 0 1 2 3 4 अप टू 9, 0 से 9 तक, यहाँ भी 0 से 9 तक इस प्लेस में। अब देखो अगर आपने 1 ले लिया तो 1 के साथ अगर इन दो को सिर्फ कंसीडर करो, इस प्लेस को और इस प्लेस को, तो 1 के साथ 0 भी आ सकता है, 1 के साथ 0 भी आ सकता है, 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है। तो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है ऐसे। फिर 2 0 2 1 2 2 2 3 ऐसे। तो ये 9 नंबर्स हुए, ये 10 हुए। तो ये कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हुए? 1 0 1 1 1 2 1 3, ऐसे 90 होंगे, 90। यहाँ 9 × 10, 9 × 10, देखो हमने यहाँ पर वही किया, 9 × 10। अब ऐसे ही इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 0 फिर 0, फिर 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1, ऐसे बन सकते हैं ना 3 डिजिट के नंबर। तो देखो अब इसमें हमने क्या कंसीडर किया, हमेशा एक चीज़ याद रखना, बेसिक रूल है, याद रखना इसको, प्लीज़ रिमेंबर दिस कंसेप्ट। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, डिजिट्स आर ऑलवेज रिपीटेड। लाइक इसमें क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 भी आ जाएगा, 3 2 1 भी आ जाएगा, 2 1 3 भी आ जाएगा, 3 1 2 भी आ जाएगा। डिजिट्स आर रिपीटेड। हमने सारे कॉम्बिनेशंस ले लिए हैं, मतलब शफलिंग हमने सारी ले ली है। जो हमने स्टार्ट में नहीं पढ़ा था कि सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, तो इसमें अरेंजमेंट भी हो गया है। जब भी आप मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज़ ले लेते हैं। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर स्पेशल दे दिया एग्जाम्पल में, 1 2 3 3 2 1 2 1 3। ये मत सोचना डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, 1 2 3 भी पॉसिबल है, 3 2 1 3 1 2 सारे पॉसिबल हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने नोट भी दिया है, जो चीज़ मैंने बोली उसको नोट पर है, प्लीज़ फोकस ऑन दिस। इन मल्टीप्लिकेशन ऑल द पॉसिबल शफलिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट। 1 2 3, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 2 1 नंबर भी हो सकता है, 231 एक नंबर होगा, 312 एक नंबर। तो सारी शफलिंग, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ आर टेकन इनटू, शफलिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है ना। अब चलो, अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। उसमें था हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। देखो उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउ किया था। लास्ट प्लेस को भरने के 10 तरीके, इसको 10 तरीके, इसको 9 तरीके, इसमें रिपीटिशन अलाउड था, ठीक है ना डिजिट्स का। अब इसमें डिस्टिंक्ट डिजिट्स बोल दिया क्वेश्चन में, तो मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब समझो, फिर वही क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है ना।
लास्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके? अब देखो, आप ध्यान से देखना, एक चीज पे फोकस करना आप। ये तो हमें पता है 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो पहली प्लेस पर क्या नहीं आ सकता? पहली प्लेस से करो आप। पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। 0 to 9 10 होते हैं वे, पहली प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। तो पहली प्लेस को भरने की कितने डिजिट्स होंगे? 1 से 9 में कोई भी डिजिट। कितने तरीके? 8। ठीक है ना? पहली प्लेस को 8 नहीं, सॉरी 1 से लेके 9 तक, तो 9 माइनस 1 8 प्लस 1, डिफरेंस प्लस 1, 8, 8 प्लस 1 9। पहली प्लेस को भरने के 9 तरीके। अब देखो, यहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं है, फोकस करना। तो आपने सपोज करो पहली प्लेस पर 2 भर दिया आपने, ये 3 डिजिट का नंबर था, आपने पहली प्लेस पे सपोज आपको 3 डिजिट का बनाना था, आपने 2 भर दिया। तो अब ये 2 आप यहाँ और यहाँ नहीं यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट्स लेनी है। तो अब मानो इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता था, इसलिए 9 तरीके। अब इस प्लेस पर मान लो 2 आपने यूज़ कर लिया, तो अब 2 नहीं आ सकता। तो 0 से 9 में कोई भी नंबर ले लो एक्सेप्ट 2। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। सपोज करो आपने पहली प्लेस पे 3 भरा होता, तो यहाँ आप 3 नहीं भर सकते। अगर आपने यहाँ पे 4 लिया होता तो आप 4 नहीं भर सकते। तो अब इस प्लेस को वैसे तो कितने तरीके होते हैं? 0 to 9 में 10 तरीके, 10 डिजिट्स, लेकिन एक माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट फिलअप हो गई है। सपोज करो यहाँ पे 4 फिलअप हो गया है, तो यहाँ पर 4 नहीं आ सकता इस प्लेस पर। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 9। इसको भरने के भी 9 तरीके। यहाँ 10 नहीं कर देना कि 0 से 9 में 10 होते हैं तो 10। क्यों? क्योंकि एक जो डिजिट यहाँ आ चुकी है वो यहाँ नहीं आएगी। अब देखो, अब इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 0 to 9। बट एक डिजिट आपने सपोज करो यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। इस पर फोकस करना, पूरा क्वेश्चन इसी पर रिवॉल्व हो रहा है। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना, बट यहाँ आपने सपोज करो 2 भर दिया, यहाँ 4 भर दिया, तो आप 2 और 4 को यहाँ नहीं ले सकते ना। तो 0 to 9 में आप कोई भी डिजिट ले सकते हो। कितने तरीके? 10। बट 2 प्लेस माइनस करोगे ना, वो 2 डिजिट, एक डिजिट यहाँ यूज़ हो गई, सपोज करो 2, एक यहाँ यूज़ हो गई, तो 10 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर भरने के डिजिट्स को कितने तरीके? 8 तरीके। ठीक है ना? आप 0 to 9 में कोई भी भर दो, बट वो 2 डिजिट नहीं भरोगे जो यहाँ आ चुकी हैं। तो इसको भरने के 8 तरीके। मैं फिर से समझा देता हूँ, वैसे तो इट इज़ वेरी इजी, बट पहली प्लेस में 0 नहीं आ सकता, इसलिए 9 तरीके। 10 माइनस 1, 0 नहीं आ सकता, तो 1 से 9 में कोई भी। दूसरी प्लेस में 0 से 9 में कोई भी आ सकता, बट वो डिजिट नहीं आ सकती ना जो यहाँ पर यूज़ हो गई। तो सपोज करो आपने 2 यूज़ कर लिया, तो ये नहीं आ सकता 2 यहाँ पे, तो इसको भरने के 9 तरीके। अब एक डिजिट यहाँ यूज़ हो गई, एक डिजिट यहाँ यूज़ हो गई, तो 0 से 9 में 2 डिजिट हटा दो, 8 तरीके। अब इसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू 9 इंटू 9, कितने वेज? 9 9 ज़ा 81 इंटू 8 648। तो ये कितने वेज हो गए? 648 तरीके हो गए। इसका आंसर रहेगा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? 648 विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। समझ गए ना? इस लेक्चर को हम थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं और हम लोग इसको शॉर्ट पार्ट वाइज करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. Maybe some of you may find difficulty in understanding, so that's why we'll keep the length of the video short. And one thing again, आप प्लीज़ इसको दोबारा एक बार पढ़ के खुद से प्रैक्टिस करना. एंड आपको ये जो PDF है फ्रॉम विच आई एम टीचिंग द नोट्स, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर गेटिंग द एक्सेस ऑफ दिस PDF. और लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का कहाँ मिलेगा? इन द कमेंट सेक्शन. In the comment box I have pinned the link of telegram channel. You can join the telegram channel from there, and you will get the access of this PDF. आप एक बार इसको खुद से भी ट्राई करना. अब इसमें देखो सारे नंबर पॉसिबल हैं कॉम्बिनेशन कि 3 1 2 2 1 3, वो जो बताया था ना, इस नोट को याद रखना. इन मल्टीप्लिकेशन ऑल द पॉसिबल शफलिंग्स आर टेकन. ठीक है? सो आई होप you must have got basics. You must have understood the basics of this lecture. We'll continue in the next lecture. Lecture number 2, next topics. Thank you.